Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Grammar Day. I hope all of you are keeping well. Now see, we have already finished up all the tenses up till now. मैंने हर tense को individually कराया आपको. Like on one day I explained you about the tenses and on the other day I gave you a lot of exercises. तो आज हम mixed integrated practice करेंगे tenses की और ये हम 1-2 दिन करेंगे. सो दैट एक बेटर कॉम्प्रीहेंशन पता लग जाए वेदर आप ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. क्योंकि इंडिविजुअली करना ईजी है बट व्हेन इट कम्स कि टुगेदर हो रहा है तो वो एक थोड़ी डिफिकल्ट एक चैलेंज हो जाता है. तो लेट्स सी फर्स्ट एक्सरसाइज. अब देखो एक ना बहुत कॉमन सी चीज़ है ग्रामर में, जब भी हम आंसर कर रहे होते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूआंसेस विच इम्प्लाइज अगर एक इंडिविजुअल टेंस है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो टेंस प्रेजेंट टाइम में भी हो, ऐसा पॉसिबल है कि वो टेंस पास्ट टाइम में भी हो, फ्यूचर में भी हो. मतलब मल्टीपल आंसर्स कैन बी पॉसिबल गिवन द सिचुएशन. ठीक है. आई गो टू द स्टोर येस्टरडे, सो आई वेंट टू द स्टोर. अब यहाँ पे येस्टरडे बहुत क्लियर है तो हमें पता है हमें पास्ट लगाना है और सिंपल पास्ट लगाना है. सो आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे. द कैट डैश ऑन द काउच राइट नाउ. अब देखो राइट नाउ है तो ये करेंटली इट इज ऑल्सो हैपनिंग, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस. और कैट अभी बैठी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई डैश गो टू द बेड अर्ली टू नाइट. अब नाउ दिस इज नॉट अ डेली काइंड ऑफ थिंग क्योंकि टू नाइट की बात हो रही है तो ये फ्यूचर में होगा. आई विल गो टू द बेड अर्ली टू नाइट. ही डैश द पियानो एवरी डे आफ्टर स्कूल, सो ही प्लेज द पियानो. इट्स लाइक अ रूटीन. सो रूटीन में हमें पता है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना होता है और ये ऑलरेडी सिंगुलर है तो प्लेज आएगा. ठीक है. दे डैश टू पेरिस नेक्स्ट मंथ. फ्यूचर दे विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ. शी डैश सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे. नाउ दिस इज ऑल्सो रूटीन हैबिट. तो शी ईट्स. दिस इज लाइक अ हैबिट, अ रूटीन. ठीक है. शी डैश अ लेटर टू हर ग्रैंडमा yesterday. She wrote a letter. Simple past है. Just I'm so sorry about my voice. I am a bit under the weather. So just I hope इतनी भी challenge नहीं हो रहा हो आपके लिए. I dash the project for tomorrow's meeting. I will finish the project from tomorrow for tomorrow's meeting. Futuristic है. I dash to the store when I saw the accident. I was walking to the store when I saw the accident. क्योंकि यहाँ पे ऐसे आपको hints देखने हैं. जब आप ऐसे मिक्स्ड या इंटीग्रेटेड देखते हो तो हिंट्स देखने होते हैं आपको. ठीक है. दे डैश सॉकर इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. सो दे वर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. सो अगर आप अभी केयरफुली देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट है, इसमें सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस भी है, फ्यूचर भी है. कितने सारे टेंसेस हैं बट आई एम श्योर दैट आप कर पाए हो उनको आइडेंटिफाई क्योंकि आपने क्लूज पे करके किया. क्लूज पे करके करोगे तो ईजी हो जाएगा. चलो दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं. इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी कितने करवाऊंगी और कितने होमवर्क में दूंगी. डोंट फॉरगेट होमवर्क में मिलेंगे. ही लव्स म्यूजिक एंड ही डैश टू द कॉन्सर्ट व्हेन एवर ही कैन एंड ही गोज टू द कॉन्सर्ट. इट्स लाइक अ हैबिट, वो जाता है. टॉम डैश टू पोम्स एट द मोमेंट. टॉम, ये थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है. टॉम इज राइटिंग 2 poems एट द मोमेंट. टॉम विल राइट 2 poems एट द मोमेंट. Tom is writing 2 poems at the moment. I think ये spelling error दे ही रखा है for you to guess. Tom does write 2 poems at the moment. See, Tom does write तो थोड़ा ambiguous है. Tom is writing 2 poems at the moment. Like currently it is happening. That is why. Third question read करेंगे. Look, there are a lot of clouds. It dash rain. इट विल रेन सून या इट इज गोइंग टू रेन सून. अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कभी कभी वो क्लैश कर जाते हैं. जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था. अगर भूल गए हो तो गो टू माई चैनल एंड लुक फॉर द प्रीवियस वीडियो. एट दिस टाइम लास्ट ईयर वी डैश दिस हाउस. वी वर बिल्डिंग दिस हाउस. इस टाइम लास्ट ईयर हम कर रहे थे. टेलर एंड एडम आर गुड फ्रेंड्स. वॉट डैश यू डैश लास्ट वीकेंड. What did you do last weekend? There's someone at the door.
I got it. ऐसे बोलते हैं, I got it, not I will get it. Jane dash in the factory from 6 a.m. to 6 p.m. every day. So, works. It's like a routine, daily practice. My mother dashed TV when I got home. My mother was watching TV. एक काम हुआ और दूसरा हो रहा था. I have won $1,000. I have lots of plans, but firstly, I dash a new TV. I am going to buy a new TV. I am buying a new TV. ये भी हो सकता है. This can also be possible. तो actually ये option correct है. I'm going to buy a new TV. थोड़ा formal नहीं है ये, informal है. But I'm going to buy a new TV. This is a bit formal. We dashed David in town a few years ago. We saw. Kevin dashed France for 6 months. Kevin has learned. It should be French. Has learned French for 6 months. Joanne thinks the conservatives dash the election next election. Will win. Are going to win. देखो मैं भी continuous future में ही सोच रही हूँ तो are going to win. Looking at the option whichever is available. James dad sad since sad since his parents dash. James has been sad. वो action अभी खत्म नहीं हुआ but वो parents वाला action खत्म हो गया. The window was open and a bird dashed into the room. Flew into the room. I am cold. I dash on the fire. I will turn on the fire. 2 questions हैं. I mean 2 questions तो कर ही सकते हो. अच्छा नंबरिंग में थोड़ी गलती है यहाँ पे एक्चुअली. 3 क्वेश्चन है 17, 18, 19. 3 क्वेश्चन तो आप आई एम श्योर आप अपने आप कर सकते हो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट. थोड़ी खुद प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा. वही इंपॉर्टेंट है. अब एक ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं. मैं स्पेशली आपके लिए ये लेके आई हूँ सो दैट आप ये देखो कि ऑनलाइन भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. इट इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है आप आराम से वो क्वेश्चंस कर सकते हो. देखो आई डैश यू माइंड इफ आई लेफ्ट माई बैग हियर. वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट माई बैग हियर. इट्स करेक्ट. वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर. Oh sorry, would you mind if I sat here? अगर मैं बैठ जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. Dash you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? How long have you been writing novels? कितने टाइम से आप लिख रहे हो? Dash for long. Have you been waiting for long? एक्शन को समझो. हाउ मेनी स्टोरीज डैश सो फार. हैव यू रिटन. खत्म हो गया एक्शन. डैश स्टीव ऑन हॉलीडे दिस वीक. इज स्टीव ऑन हॉलीडे दिस वीक. डैश यू नो ईच अदर वेरी वेल. डू यू नो ईच अदर वेरी वेल. डैश यू नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखो यहीं पर ये एक क्लू है. नो था नोन है. नोन है तो हैव. ग्रैंडफादर डैश इन हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज. हैज बिन इन हॉस्पिटल. देखो लॉन्ग सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रैंडपा डैश इन द हॉस्पिटल. इज इन द हॉस्पिटल ये करंट है. हाउ लॉन्ग डैश कार. हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार. ठीक है बहुत सिंपल है. I hope that you have understood it. I hope समझ आएगा. I hope it was fun. So if it was and if it was helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel English O'Clock. I am on the journey. I'm on a journey to complete the syllabus before you sit for your board. So make sure that you are a part of my journey. It's all for your benefit. Spread my channel among your friends. Just share it with them so that they can also benefit. And I'm going to see you tomorrow with another video. Bye.